चलिए आज हम बात करेंगे जो बिहार बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसमें से आप बात करेंगे हम लोग कि इसका सलूशन क्या होगा। ए बी सी डी के रूप में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही मान कौन होगा, आप उसमें टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहली बात ये रहा, आपको यहाँ ये बात बोलता है कि यह निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। यानी कि आप यहाँ देखिए ऑप्शन ए बी सी डी यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है यानी साइन कोण का मान दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपने इससे पहले पढ़े हैं ना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है ना। तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं, कॉस 90 डिग्री। तो आप बताइए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पढ़े थे ना हम लोग, क्या पढ़े थे, 0 पढ़े थे, 0। तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 के बराबर है, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आज इसको भी बना लेते हैं इधर। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। क्या 1 बराबर हो रहा है, नहीं ना, तो ये गलत है। चलिए डी का tan 90 डिग्री का मान यही होगा, नहीं होगा ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही कौन हो जाएगा मेरा ऑप्शन, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, ये मेरा सही करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। इनमें से देखिए 4 ऑप्शन में से किसका मान होगा √3/2, किसके बराबर है ये वैल्यू। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर की हम बात करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू के बराबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ऐसा नहीं मिला ना, तो बिल्कुल ये गलत है, ऑप्शन ये गलत है। चलिए ऑप्शन बी की बारी करते हैं। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये क्या होगा, ये भी मिला, नहीं मिला ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। चलिए tan 30 डिग्री की बात करते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। क्या ये मिला, नहीं ना, बिल्कुल ये भी गलत होगा। चलिए cos 30 डिग्री की बात करते हैं। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू यही ना होता है √3/2। क्या ये मिला, तो एकदम सही होगा। तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें भी वही बात कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, साइन 60 डिग्री के बराबर है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है कि tan 30 डिग्री का है कि कॉस 30 डिग्री का है। चलिए एक बना के देख लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमने पहले निकाल चुके हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू यही नहीं होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, क्या ऐसा है, नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं ना, बनाने के लिए सूत्र में बनाए थे ना, तो 1/2 होता है ना। क्या ऐसा है, नहीं है, तो ये भी गलत है। चलिए बात करते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू यही होता है 1/√3। क्या मिला, एकदम ये ठीक है। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं होता है ना, √3/2 होता है ना, यही नहीं होता है √3/2। क्या ऐसा है, नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए आप बात कर रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। चलिए हमने बात किए थे ना डिग्री में, चलिए आ गया रेडियन में वैल्यू। ये क्या है, रेडियन में है, यानी tan π/3 है, किसमें है, रेडियन में है दिया हुआ। तो अब हमको बनाना है, इसको मान निकालना है। ठीक है, तो cos π/4 ये रेडियन में मान निकला हुआ है। तो sin π/6 ये भी रेडियन में वैल्यू है। अब cos sec 45 डिग्री जो देख रहे हैं ना, 45 डिग्री, ये रेडियन में नहीं है, ये डिग्री मान सर है। ठीक है ना, हम पहले बात समझ चुके हैं कि कोई भी कोण हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी कोण हो। चलिए ये कोण को मापने के लिए इसको यूनिट की आवश्यकता होती है, एक इकाई की आवश्यकता होती है। इसको मापने के लिए तो हम 2 चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। पहला नंबर में डिग्री का, ठीक है, या तो रेडियन का। तो इसमें देख रहे हैं ना, डिग्री तो समझिए रहे हैं डिग्री क्या होगा, और रेडियन ऐसे समझ लीजिए ना, जितना भी पाई में आएगा ना वो सब रेडियन ही वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर का है जो कि प्रति वर्ष इस प्रकार से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए इसके लिए एक हम ट्रिक बताते हैं सिंपल में।
ऐसा कोई भी हिसाब आ जाएगा तुरंत बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। थे टेन का कोण की मान, थीटा की मान, क्या उसमें भी ये भी पढ़े थे, टेन में पढ़े थे कोई डिग्री का मान, कोई भी कोण का मान, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, ऐसे में देखे थे क्या 1/√2 आता है? नहीं आता ना। अब सिंपल सी बात जानिए ना, टेन में आता है 1/√2? नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। फाला फर्स्ट में हम चेक कर लिए ना, कितना आसान। क्या हम देख लिए टेन में 1/√2 आता है, मान है टेबल में? नहीं ना, तो नहीं होगा इसका आंसर। चलिए दूसरा की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो cos π/4 है। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, cos में क्या 1/√2 है ना? बिल्कुल है। साइन में है? हाँ है, साइन में भी है, cos में भी है, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो एक बात बताइए, ये cos 1/√2 जो है कितना डिग्री का वैल्यू है? कितना डिग्री का वैल्यू है तो बताइए तो। cos 45 डिग्री का न होगा? cos 45 डिग्री का वैल्यू होगा। अच्छा बताइए, इसको क्या लिखें? π/180 लिखेंगे ना। ये देखिए तो क्या बार में कट रहा है? क्या बार में कट जाएगा? देखिए तो 4 बार में कट जाएगा, तो क्या निकला? π/4 निकला। तो ये किसके बराबर होगा? बिल्कुल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? यही होगा। कहने का मतलब आंसर मेरा भी हो गया। चलिए इधर सी का भी देख लेते हैं बना के। अच्छा, साइन 1/√2 का कितना का वैल्यू होगा? 45 डिग्री का ना। तो ये क्या हो जाएगा? π/180 डिग्री होगा। अब बताइए, इसको कटा दीजिएगा, कटाइए तो क्या निकलता है? कटा दीजिए तो 4 नहीं निकला। कहने का मतलब यही नहीं आया, π/4। अब क्या एक बात बताइए, यहाँ साइन π/4 दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? π/6 ना, यहाँ निकला है π/4। ये मान होगा? नहीं ना होगा, क्या होगा? ये गलत होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? अच्छा एक बात, कोसेक जो तो है ना 45 डिग्री का। अच्छा एक बात बताइए, कोसेक में है क्या 1/√2 है? कोसेक में 1/√2 है वैल्यू? क्या आप जानते हैं इसमें है? कोसेक में नहीं होता है 1/√2 वैल्यू, तो ये डायरेक्ट है, आंसर गलत है। तो मेरा आंसर कौन सही हो जाएगा? तो बी नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे की ओर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन साइन थीटा 60 डिग्री के बराबर है? चलिए इसमें से अभी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से बताइए कि साइन 60 डिग्री के बराबर ऑप्शन ए और बी सी डी में कौन है? ठीक है, कौन होगा इसमें से? कौन होगा? तो साइन 60 डिग्री का दिया है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या यही ना होता है? √3/2 ये ना होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसी का ना बराबर पूछ रहा है, इनमें से किसका बराबर होगा? चलिए बनाते हैं। आज एक बात बताइए, यहाँ जो cos 60 डिग्री रखा हुआ है दिया हुआ है ना डिग्री, तो बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? cos 60 डिग्री का वैल्यू वो होगा क्या? √3/2 होगा? होगा? बिल्कुल गलत है ना, 1/2 होता है ना इसका वैल्यू। क्या मिला? नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? अब बताइए ना खुद, इसका बताइए क्या है इसमें। अच्छा tan का देखते हैं। अच्छा tan 30 डिग्री का हम पढ़ चुके हैं ना, मान क्या होता है? 1/√3 होता है ना। क्या मिल गया? क्या नहीं मिला ना, गलत है, ऑप्शन बी नहीं होगा। अच्छा सी की बात कर लें, कर लो ना यार। 1/, क्या होगा? √2 होगा। क्या मिला इसमें? नहीं मिला ना, काट दो। चलो इस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? अच्छा √3/2 होता है। अरे अरे तो मिल गया, मिल जाने का मतलब है डी आंसर होगा। बिल्कुल सही है, कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। चलिए यहाँ बोल रहा है क्या, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, तो cos थीटा का मान क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या एक बात बताइए, अंधे की तरह चलिएगा क्या? अंधा भी चलता है ना, लाठी लेके चलता है। आप उससे बेकार नहीं ना है, आप सब तो बना लीजिएगा ना। क्या ऐसा हम बार बार लाते रहें क्या? नहीं। हाँ पूछते होंगे कौन कौन किताब से हम बना रहे मैथमेटिक्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो मैथमेटिक्स अभी जो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये जो एग्ज़ाम में जो बार बार ना पूछा जाता है, इस क्वालिटी से एग्ज़ाम में ना आपको 2-3 नंबर आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो अभी हम पढ़े 1 नंबर, ठीक है, बिल्कुल आएगा। आप एक बार तैयारी तो कर लीजिए। कौन किताब से है? किताब आपका भारतीय वन है, ठीक है ना, भारतीय वन का 1st चैप्टर इस थीटा के मान के लिए, ठीक है ना। देख ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज इसका है
ऑन बी, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री 40 चैप्टर नंबर, पेज नंबर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे एक बात बताइए सबसे पहले, क्या इसी के ना पूछ रहा है थीटा का कोई वैल्यू होता है क्या? थीटा तो मेरा एक तो एंगल को सूचित न किया वो, है कि नहीं, उसमें से तो हम डिग्री का ना वैल्यू देखना है। तो एक बात बताइए, यहाँ तो दिया हुआ ना, ये 3 और ये 90 कट जाएगा, कटेगा, कितना निकलेगा थीटा बराबर? चलिए इसको हल यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यही ना दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना, क्या ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यह गुणा के रूप में है ना, इसको भाग के रूप में लाएंगे तो ऐसे ना होगा, 90 डिग्री बटे 3, क्या ये कट जाएगा कितना से? 30 डिग्री से कट जाएगा। अच्छा थीटा बराबर क्या निकल गया? 30 डिग्री। क्या थीटा बराबर जो डिग्री में जो मेरा कौन निकला है, क्या हम यहाँ लिख सकते हैं ना थीटा 30 डिग्री? चलिए मेरा क्वेश्चन तो ये हो गया ना, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा व्हाट, है कि नहीं? तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या? आप यहीं बताइए, आप ही बता दीजिए ना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये होता है क्या, √3/2 होता है, ये ना होता है √3/2, कहाँ है देखिए तो, और √3/2 यहाँ डी पर दिखाई दे रहा, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल सब गलत हो जाएगा, सब गलत, आंसर डी हो जाएगा। देख लिया आंसर मिल गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसमें से बता रहा है, ठीक है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? अब थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, तो थीटा का मान क्या होगा? वही डिग्री का, डिग्री है ना, थीटा का मान डिग्री नहीं निकालना पड़ेगा, तो क्या बनाएंगे इसको? चलिए तो हम एक सॉल्यूशन से बात करते हैं ना, क्वेश्चन ये ना है, √3 और tan थीटा बराबर 1, चलिए देखो तो गुणा है ना, ये भाग के रूप में ले सकते हैं इसको, भाग के रूप में ये ना हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर 1, ये जो भाग के रूप में जाएगा तो √3 होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। अच्छा यहाँ tan थीटा है ना बराबर 1/√3, कितना का डिग्री का वैल्यू है tan में, तो tan 30 डिग्री का है ना, तो ये लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, tan 30 डिग्री, तो tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या निकला? 30 डिग्री ना, हमको यही ना बोल रहा था, तो क्या बोलेंगे, अतः थीटा बराबर 30 डिग्री, आंसर हो गया ना। चलिए तो चलिए ठीक है, अभी जो हम बना रहे थे ये सारे ऑब्जेक्टिव था जो बिहार बोर्ड से बहुत रिलेटिव है, और इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, जो कि क्वेश्चंस बैंक में भी इसको बहुत बार उसमें दिया गया था, इसमें से उसमें से भी हम लिए हैं, जो कि हम बताएंगे ना, खाली जो कि एग्ज़ाम से जो रिलेटिव ज़्यादा आता है ना, हम उस पर क्वेश्चन की बात करते रहेंगे, ठीक है, बार बार उसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ओके। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं है, ये सब अच्छा लगता है बनाने में हमको भी, और आपको भी देखने में अच्छा लगता होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा मेरे लिए, एक कुछ जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप भी हम मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या करना है तो वो हम नहीं जानते हैं, आप अच्छे रूप से जानते हैं, ठीक है। क्या बाय।